हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामे के अंदर दिखाए जाने वाले मेहरीन के कैरेक्टर को लेकर के कि क्या ये आगे जाके पागल हो जाएगी, क्या होने वाला है इसके साथ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे, तो सभी लोगों के सवालात के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। जैसे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या इज दैट पॉसिबल कि जिस तरह मेहरीन को मशल नजर आ रही है, क्या मेडिकली ऐसा हो सकता है। इसका आंसर करूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भैया, जैसा मैंने आप लोगों को अपना एनालिसिस बताया था कि कुत्ता मर जाएगा, और फिर आगे से आपको ये भी बताया था कि शब्बो से ही मिस्टेक हुई, उसी ने डाल दी दवाई, वही सारे सीन आपको देखने को मिले। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक का बटन दबा के कर दो उसको नीला। शब्बो का जो रोल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो एटलीस्ट ड्रामे की इस कंडीशन में आके यहाँ पर कुछ तो अच्छा करते हुए इसको दिखाया कि जहाँ पर उसने सबको सच्चाई बता दी। और ख़ासतौर पर उसका वो जो डायलॉग था ना कि मुझे रात को नींद नहीं आती, आपको भी नींद नहीं आती होगी, अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, मशल की रूह को सुकून मिले। तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब हम जिक्र करते हैं यहाँ पे कि क्या भाई मेहरीन जो है वो आगे जाके पागल होने वाली है। आगे जाके पागल क्या होगी, वो तो इस एपिसोड से ही पागल हो गई है। मतलब पागल इन अ सेंस कि वो अपने माइंड को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही। और ये जो चीज़ है ना कि बार बार मशल का नज़र आना, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको इस तरह से मरा हुआ इंसान नज़र आ सकता है। 100% नज़र आ सकता है। देखो, किसी भी चीज़ को जब आप अपने माइंड पर सवार करते हो ना, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली लाइफ में नज़र आना शुरू हो जाती है। और ये ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे लोगों से आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी अबाउट हॉरर थिंग के भाई मैंने वहाँ पर जिन देखा, भूत देखा, मैंने लिटरली उसको देखा, मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। उसको लिटरली नज़र आता है, इट डजंट मीन कि उसको नज़र नहीं आता, लेकिन उसको वो दिमाग दिखा रहा होता है। एक्चुअली में कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका दिमाग प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर वो सारे इंसिडेंट उससे होते हुए दिखा देता है कि उसका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाता है। तो ये जितनी भी स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं, चाहे वो हॉरर हैं या वो कोई भी ऐसी कंडीशन के जहाँ पर किसी को कोई इंसान नज़र आ रहा है, उससे आके बातें कर रहा है और वो फिर उसके अंदर मगन हो जाना, उससे बातें करना शुरू हो जाना, ये सब आपकी दिमागी कंडीशंस हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो और लाइफ की किसी भी स्टेज में, चाहे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ही क्यों ना है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी लाइफ को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकती है चीज़। और वही हुआ यहाँ पर मेहरीन के साथ कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। एक तो वो डिप्रेशन में रही, लेकिन बार बार अपने आप को निकाल लाती थी वो बात। अब अभी अपने आप को वो डिप्रेशन से रिकवर करके आती थी, दोबारा नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करती थी, तो फिर अस्वद आके उसको डिप्रेशन दे देता था। फिर वो कोई ऐसी बात कर देता था जिसकी वजह से उसके माइंड पे बहुत ही ज़्यादा एक शॉक, जिसे कहते हैं ना लगना, बार बार उसे नीचा दिखाया जाता था, उसे इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता था कि तुमने मशल को मारा है, जबकि वो ये कहती रहती थी कि मैंने नहीं मारा। अब वो जहन की उस कंडीशन में कि जहाँ पर उसको रियल लाइफ में मशल नज़र आना शुरू हो गया। आती तो पहले भी थी, लेकिन पहले कोई इतनी ज़्यादा स्वेयर कंडीशन नहीं थी, अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गई। अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि जहाँ पर अस्वद की माँ उसको ये कहती है कि तुम्हारा सामान आ गया, तो वो पहले कहती है कौन सा सामान। दैट मीन्स कि दिस इज़ द बिगनिंग, जहाँ पर वो अब भूलना भी शुरू हो गई है। उसका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लोट करना शुरू हो गया मशल के ख्यालात में और इस रिग्रेट में कि शायद इसने उसको मारा। और अब उसको कन्फेस करते हुए दिखाया जा रहा है कि मैं अपने होशो हवास में ये बात कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारा मर्डर किया, बस मुझे मार दो, मुझे किसी तरीके से ख़त्म कर दो, क्योंकि उसे अब पीस नहीं मिल रहा। सो मेहरीन की कंडीशन को इस लेवल तक लाने पे जो कसूरवार है हमारे पास वो भैया अस्वद। अब अस्वद इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि भाई वो जब भी मेहरीन के सामने आता है तो मेहरीन जो है उससे बहुत ज़्यादा डरती है। मेहरीन जिसको कह लो ना कि शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, इस वजह से, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेहरीन ने अपने आप को नॉर्मल करके अस्वद से बात करने की कोशिश की। अस्वद भी एकदम से स्वीट बन जाता था, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता था, इतना हार्ड रिएक्शन देता था कि वो मतलब अपने हवास खो बैठती थी कि इसको क्या हो गया। तो उसको अब लिटरली डर लगना शुरू हो गया। सो अब वो दिमाग की उस कंडीशन में चली गई जहाँ पर वो हर वो वर्स्ट एक्टिविटी करने को तैयार है कि जिससे बस उसको सुकून मिले, वो इस झंझट से बाहर निकले। जिसमें पहली चीज़ ये है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे अस्वद से डिवोर्स ले लेनी चाहिए। उसे अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि प्रैक्टिकली उसे सबके सामने बार बार कन्फेस करना चाहिए कि मशल की डेथ की जिम्मेदार वो खुद है, ताकि ये दुनिया जो भी उसको तकलीफ देना चाहती है, जो भी उसको सजा देना चाहती है, वो बस दे दे, वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। मेरी बात
बात को समझ रहे हो ना कि मतलब वो आप अपनी उस दिमाग की कंडीशन में चली गई जहां पर जाके उसने बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। अब उसे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन ये कह रहा है कि हाँ तुमने कत्ल किया था या नहीं किया था, लेकिन वो अब सबको ये कहेगी, जिसकी वजह से कंडीशन और वर्स्ट होगी। कुछ लोगों के लिए मजीद ये ड्रामा इरिटेटिंग होने वाला है भैया, मैं पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आप उस फोबिया में थे कि यार कब इसको सच बताते हुए या इसके सच पे यकीन करते हुए लोगों को दिखाया जाएगा। अब जब सराउंडिंग में सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बंदी ऐसी उल्टपटांग हरकतें करेगी तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब करने वाली। सो असवद नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि अपनी माँ को क्लियरली बता देगा कि उससे रियलिटी का आइडिया हो गया। वो महरीन के बारे में मजीद जानना चाहता है, जिस वजह से वो उसकी डायरी को पढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो उसकी डायरी को स्टडी कर रहा है वैसे वैसे वो मजीद रिग्रेट्स में जा रहा है। वो बंदा भी काफ़ी हद तक मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, क्योंकि उसके साथ भी तो देखा जाए तो अच्छी नहीं हुई। कभी उसको कुछ सुनने को मिला, कभी उसको मशल ने इतना ज़्यादा अपनी तरफ इन्फ्लुएंस किया कि यहाँ पर वो उसकी बातों में आ गया। फिर मशल के साथ सिंपैथी जुड़ गई, फिर महरीन आई, महरीन के साथ भी उसने इंटेंशनली बुरा रवैया अपनाया। अब वो एक ऐसी कंडीशन में चला गया कि जहाँ पे वो मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि उसे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। नेक्स्ट एपिसोड में जब महरीन ये कहेगी कि मुझे चाहिए तो चाहिए डिवोर्स अभी इसी टाइम, तो यहाँ पर वो कहेगा कि अब जो महरीन कहेगी वैसा ही होगा, उसे जैसा सुकून मिलता है उसे हमें वो सुकून देना है। माँ ये कहेगी कि तुम्हें एटलीस्ट दोबारा ट्राई करनी चाहिए। अब जब तुम्हें सच्चाई का फाइनली पता चल गया है कि महरीन ने नहीं मारा था मशल को, और तुम्हें इस चीज़ का एहसास भी हो गया कि तुमने उसके साथ बहुत गलत किया, तो तुम्हें कम अज़ कम उसको रिकवर करने की या एटलीस्ट उसके आगे इस तरह की कोई कंडीशन बनानी चाहिए कि जिससे महरीन भी रिकवर हो जाए और तुम लोगों का रिलेशन भी वापस ट्रैक पे आ जाए। तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर असवद, और इसके लिए वो अब ट्राई करना शुरू करेगा। स्टार्ट में तो वो महरीन के सामने नहीं आएगा क्योंकि महरीन उसको देखना भी नहीं चाहती, और यहाँ पर जो माँ आई है बड़े धड़ल्ले से ये बात कहने के लिए कि हाँ ठीक है महरीन को मेरे पास भेज दो, मैं महरीन को अपने पास रखूँगी। और बड़ा हैरान होता है इसकी माँ की एक्टिंग देख के, इसकी माँ की बातें सुन के, कि वो असवद को कह रही है कि तुमने मेरी बेटी का क्या हाल किया है। मतलब असवद ने तो जो हाल किया सो किया, जो तुमने उसका हाल किया वो तुम्हें नज़र नहीं आता। सबसे पहली कसूरवार तो तुम खुद हो। तो माँ का ये कहना कि तुमने मेरी बेटी का क्या हाल किया है, दैट इज़ वेरी हिलेरियस। खैर होगा ये कि वो कहना चाहेगी कि मैं महरीन को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, तो इर्द गिर्द के लोग यानी कि जो महरीन की सास है असवद की माँ, वो कहेगी कि नहीं इसको फ़िलहाल हमारे पास रहने दो, हम इसकी केयर करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। तो हो सकता है कि महरीन को इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि उसका असवद के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये लोग असवद की माँ महरीन को इस चीज़ का यकीन दिलाएगी कि तुम परेशान ना हो, असवद तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, वो तुम्हारा शोहर नहीं है। हो सकता है इस तरह की बातें करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करे। और असवद की अब जो कोशिश होगी ना उसकी डायरी पढ़ने के बाद, वो ये कि उसकी डायरी के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है ना कि असवद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो पहले तो ये उसका अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करेगा। अच्छे दोस्त क्या करते हैं कि मतलब हस्बैंड वाली चीज़ अपने माइंड से निकाल के सिर्फ उसका ख्याल रखेगा, उसकी बात को सुनने की कोशिश करेगा, उसको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन महरीन की कंडीशन अब वैसी नहीं है। महरीन को वो लेकर जाएगा उसी साइकेट्रिस्ट के पास, इसका आपको पहले सीन दिखा चुके हैं लोग। वो इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी और वो असवद को जो साथ साथ सजेशंस देगी, असवद वो सब कुछ करने वाला है। सो जब असवद उसको नॉर्मली रिकवर करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर उसको ग्रेजुअली इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि वो अब सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका अच्छा हस्बैंड भी है। सो ये चलेगी चीज़ सारी मेरे ख्याल से 6-7 एपिसोड्स में आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ जैसे भी आप लोग अपनी स्टोरी को लेकर चल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट जरूर डेवलप करो, सिर्फ उसके अंदर टॉक्सिक और इरिटेटिंग पॉइंट नहीं होने चाहिए। अब जब सच्चाई सबके सामने खुल के आ गई, हमें पता चल गई ये बात है कि किस तरह से मशल ने पहले महरीन को मारना चाहा और उस बेचारी की अपनी जान चली गई। खैर बेचारी तो वो नहीं थी। मतलब कहने का ये कि आपको लेसन लेना चाहिए इस ड्रामे से कि अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदते हो, किसी को उस गड़े के अंदर गिराने की या उसको जान से मारने की कोशिश करते हो, तो वो इवेंचुअली आपके अपने ऊपर भी चीज़ आ सकती है। ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है किसी भी कंडीशन के अंदर आपको ये डेथ प्लेइंग नहीं खेलनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना किसी को जान से ही मारने की प्लानिंग करना या ये प्लानिंग करना कि मतलब आप उसको बर्बाद कर दोगे, ये नहीं करना चाहिए। इससे आप 90% खुद ही बर्बाद होते हो। आपको रियल लाइफ में कभी भी कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी कि जहां पर किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब वो शख्स बहुत ही ज़्यादा सुकून में है। आप अपनी रियल लाइफ में कोई एक एग्जांपल ऐसे निकालने की कोशिश करो, आपको नहीं मिलेगी। वो लोग गायब हो जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को हर्ट करके खुद सारी ज़िंदगी मौज करो या अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। सो जब आपको रिजल्ट पता है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, आप किसी को हर्ट करके नॉर्मल ट्रैक पे अपनी लाइफ को ला ही नहीं सकते, तो फिर किसी को हर्ट करने का, किसी को डिप्रेशन में डालने का या इवन के जान से मारने का
क्या तुक बनता है। सो ओवरऑल ड्रामा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि एटलीस्ट अब मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं उनको पता चल गई है सच्चाई और यहाँ पर वो एडमिट भी कर चुके हैं। तो पहले तो जैसे एक ही बेचारी के ऊपर जुल्म हो रहा था, बाकी सब बेवकूफ़ बने हुए थे, उस कंडीशन से अब हम बाहर निकल आए हैं। अब हमें करना है महरीन को रिकवर, और महरीन रिकवर डेफिनेटली आगे जाके होगी। डिवोर्स वाला सीन आई डोंट थिंक सो कि होने वाला है। यहाँ पर डिवोर्स वो नहीं देगा, बिना डिवोर्स दिए ही वो उसका ख्याल रखेगा। पहले थोड़ा सा दूर रह के, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास, उसका अच्छा दोस्त बन के, और फिर ग्रेजुअली उसे इस बात का एहसास दिला के कि वो उसका हस्बैंड है। सो इस तरह से हमारी महरीन जो है वो लास्ट एपिसोड तक रिकवर होगी और असवद उसको इस चीज़ का एहसास दिला देगा कि भाई अब वो उसका हर तरह से ख्याल रखेगा और उसको टूटने नहीं देगा। सो इस तरह से ड्रामा भैया चलने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या बिग चेंज आ सकता है कमिंग एपिसोड्स में, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। सो परिज़ा ड्रामे की जो मेरी गलतियों वाली वीडियोस के ऊपर बहुत सारी बन रही है कंट्रोवर्सीज, अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस करा दी है तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।